नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है और इनकी उम्र 33 ईयर्स प्लस 2 मंथ के आसपास हो चुकी है। अभी जबरदस्त राहु रेखा ने काटा है और इनकी जो धन रेखा है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर आने वाला समय इनकम बढ़ाने वाला दिख रहा है। और एक आध जगह पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये सरकारी जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो ये ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे एक जगह पर धन रेखा के पास साइन नज़र आ रही है, तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, राहु रेखाएं काट रही थी उस समय, इनको जीवन में तकलीफें आई होगी जीवन में। अब इनके हाथ का पूरा एनालिसिस करते हैं। इनको बहुत सारी चीज वस्तुएं सामने दिख जाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम इन्होंने फेस किए आगे, और आगे कब कब राहु रेखा है, कब कब प्रॉब्लम है और कब अच्छा है जीवन में, भाग्योदय है, वो सारी वस्तुएं इनके जीवन में दिखेगी। जब किसी भी व्यक्ति का हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो कभी ले ही नहीं पाते और ये जीवन भर पछतावा होता है। ऐसे लोगों को मेरी एक ही सलाह है कि पूछ पूछ कर काम करें, यानी किसी से सलाह लेकर आगे बढ़े, तो आपको ये इसका फायदा मिलेगा। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अंगूठा का फर्स्ट सिरा बहुत नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज है, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम मांसल है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। जुपिटर की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी बातों पर दिल पे लग जाता है इनके, और ये खुद इसका बहुत खामियाजा उठाते हैं और इसकी वजह से परिवार में भी इशू क्रिएट होते हैं। तो इसे रोग समझकर जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो, उससे दूर रहने की कोशिश करें। छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर दो खड़ी लाइनें, ये लाइनें हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम जीवन में आती है। मुझे पता नहीं इनका किस लेवल का कामकाज है, यानी इनके हस्बैंड का लेवल नहीं, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम है या नहीं, पता नहीं, पर ये स्क्वायर साइन मुझे नज़र आ रही है। या ऐसे लोगों को हस्बैंड के द्वारा या अपने संतानों के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का संपर्क आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ऐसे लोग जीते हैं। आसपास के लोगों को लगता है जीवन में सब इनके तो बल्ले बल्ले ही है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कितनी छोटी यह साइन है। इस साइन पर चलने के पहले मैं इनका जो सरकारी जॉब वाला हिसाब किताब है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 31-32 के आसपास बहुत बड़ा कट लगा। ये आर्थिक नुकसान ये कट दिलाता है, बहुत बड़ा कट। और इसके पास में ही मुझे अनायास ये साइन नज़र आ रही है। तो ये वर्तमान में मैं इनको सलाह दूंगा कि ये 2 साल अब सरकारी जॉब के पीछे पड़ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आपके लगने के चांसेस है, और लग जाए तो कम से कम मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये साइन इस तरह की धनरेखा के आसपास हो तो सरकारी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 100% होते हैं। पर
ये अनायास मुझे साइन इंक वाला फोटो भेज रहे थे और दिख रही थी। तो आप ये ट्राई करते रहिए। अब उनकी साइनें देखते हैं। एक यहाँ पर है, एक क्लियर कट साइन यहाँ है। पूंछ और मुझ दोनों दिख रहे। यहाँ पर भी क्लियर कट है। एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। एक छोटी साइन इस जगह पर भी है और एक व्यवस्थित साइन यहाँ पर भी है। हाँ, एक और बात बतानी रह गई। बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। इनकी जो विद्या रेखा है वो डबल है। इस तरह की विद्या रेखा हो तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनसे पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, पर इनको अपने उस ज्ञान पर, बेसिक ज्ञान पर घमंड भी रहता है। ये लाइन सरकारी जॉब वालों के हाथ में भी होती है और बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। मैं तो इनको सलाह दूंगा, अभी 2 साल जैसे राहु रेखा का असर पूरा हो आप एग्ज़ाम देना शुरू कर दें। आपके चांसेस पूरे हैं सरकारी जॉब लगने के। यहाँ पर ये जो स्क्वायर साइनें बनी है ये व्यक्ति को पूछते नहीं जमे जाता था, लाभ दिलाते। और ये इनका सवाल भी था। जुपिटर माउंट पर खड़ी लाइन, ये कभी नाम खराब नहीं होने देती, कितना भी बड़ा आर्थिक नुकसान गया हो। और यहाँ पर मुझे स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। जुपिटर माउंट पर अगर ये कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। और जुपिटर माउंट अति उत्तम है। हर महिला को यही टेंशन रहता है कि बच्चे कैसे हैं। अगर आपका जुपिटर माउंट अच्छा है तो आपको संतानों की तरफ से तकलीफ न के बराबर आती है। ठीक है, साथ में रहते, बर्तन भी साथ में रहे तो कभी कभी खनकते। अभी तो इनके बच्चे छोटे भी है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतान की ओर से तकलीफ न के बराबर होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कई लोगों के हाथों में देखने के बाद। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम लग रहा है तो शारीरिक ऊर्जा इतनी भी अच्छी नहीं होगी, आम इंसान से थोड़ी कमज़ोर होगी। और थोड़ी लाइनें हैं, खैर इतनी लाइनें महिलाओं के हाथ में जाए जाए ये लोग चिंतित रहती है। भारी मंगल ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं।
और इनकी देखिए ये खड़ी लाइनें, ये जब लाइनें हो तो ऐसे कोई कोर्ट केस भी हो जाए तो ऐसे लोगों को 100% सफलता मिलती है। और ये जो लाइन है ये 2-3 माइनस पॉइंट देती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। चंद्र पर्वत में कोई कमी नहीं है और ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत है, पर कोई माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा है। और ये 4 रहा तो यात्राएं भरपूर रहेगी इनके जीवन में। और ये इतनी छोटी लाइन भी हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा है, तो अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, ये व्यक्ति भरोसे लायक बनाती है। और ये लाइनें जब होती है तो गुस्सा भी रहता है, ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको। और हृदय रेखा में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित है। और ये लाइन है फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हाँ, इनकी जो माइंड लाइन है वो उत्तम नहीं है, कव ले रही है। ये इस तरह के कव वाली माइंड लाइन हो तो ऐसे लोगों को, और यहाँ पर लगभग ब्रेक भी है, इस तरह से कव लेती लाइन हो तो ऐसे लोग एक निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते, निर्णय चेंज होते रहते इनके जीवन में, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और ये ब्रेक अगर होगा यहाँ पर, एक मिनट, तो अंदाजित 38 के आसपास या 40 के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद आप जीवन के प्रति सीरियस बनोगे। 99% ब्रेक है। अब चलते जीवन रेखा पर। ये 32 की बहुत बड़ी राहु रेखा है। इस रेखा की वजह से ये अभी वर्तमान में काफ़ी परेशान रहे होंगे, डिप्रेशन, और इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ सरकार पामिस्ट्री चैनल पर। क्या क्या होता है राहु रेखा में उसको पूरा विस्तार से समझाया मैंने। और उसके पहले 30 के आसपास और एक राहु रेखा थी, और उसके 4-5 साल पहले बहुत सारी राहु रेखाएं थी, बहुत सारी। तो इस वजह से इनको डिस्टर्बेंस भी आया होगा, यानी 25-26 के आसपास से लेकर यहाँ पर दिख रही है, तो इनको काफ़ी डिस्टर्बेंस भी आया होगा। उसके बाद इनकी राहु रेखा है 34 के आसपास, और मैं दूसरा फोटोग्राफ यूज़ करता हूँ। ये 34 के आसपास एक और राहु रेखा है, ये भी इनको डिस्टर्ब करेगी। और ये 32 के आसपास भी मुझे कोई नियर एंड डियरर, और उसके पहले भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी 2-3 साल पहले। और ये 34-35 में ये राहु रेखा परेशान करेगी। उसके बाद 37 में ये राहु रेखा है। चलिए अभी मैं वो पूरे हाथ के फोटोग्राफ पर ही चलता हूँ। ये 35 की राहु रेखा हो गई, 34-35 की।
और ये 37 में नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद सीधी 43 के आसपास हल्की सी राहु रेखा है और बहुत बड़ा ऑफशूट है, और ये ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर ये कम से कम इतने पीरियड में 3 तो मिनिमम प्रॉपर्टी ले लेंगे, यानी 34 से लेकर 43 तक में मिनिमम 3 तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और ये 43 के आसपास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग बनेगा। उसके बाद 46 से लेकर 1 2 3 4 54 तक छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। फिर उसके बाद एक हल्की सी, और ये लास्ट वाली 59 के आसपास इनको परेशान करेगी। 54 के बाद बीच में 1.5 साल के बाद और एक छोटी राहु रेखा आएगी, और उसके बाद 59 की। तो राहु रेखा के वजह से ये थोड़े परेशान तो रहेंगे जीवन में। मैं इनको सलाह दूंगा, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। और 59 के बाद 5 साल के बाद एक ऑफशूट है, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और उसके बाद 4 साल के बाद एक छोटी सी राहु रेखा है, और ये फोर्क बनता होगा, तो यात्राएं भरपूर रहेगी। अब धन रेखा पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा कट था, इस वजह से आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा 31 के आसपास। इस कट को और थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इकतीस 32 के आसपास है, एक छोटा सा कट वर्तमान में भी है। और उसके बाद कोई ऐसा मेजर कट नहीं है, और कोई फोटोग्राफ। उसके बाद छोटे मोटे कट है, कोई खास कट है नहीं। अप टू 39-40 तक कट है, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट लाइन आएगी, जो इस यहाँ पर 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ लगभग 43 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ से इनका भाग्योदय चालू होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। मैं आगे बिना इंक वाले फोटो में दिखाता हूँ। ये कट लगा 31 के आसपास। उसके बाद एक छोटा सा कट है, हल्का सा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन रही है। पहले इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, और ये चलते चलते यहाँ पर 1 आध साल थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी 39 के आसपास, और फिर वापस मध्यम स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एक लाइन, ये जो इन्वेस्टमेंट होगा 43 के आसपास, इसके बाद 6 महीने के बाद ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इनका भाग्योदय कराएगी। और मल्टीपल इनकम के सोर्स तो इनके पास ऑलवेज रहेंगे। एक और इनकम के सोर्स बनेंगे 37 के आसपास, वो भी काफ़ी उत्तम रहेंगे। और ये सारी लाइनें इन्वेस्टमेंट की अलग अलग समय पर, ये 49 के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। ये 53 के बदले 54 समझिए इसको। जो भी कष्ट है मेरे हिसाब से ये 39 तक ज़्यादा कटबट है, उसके बाद कोई कट है नहीं। और सारी लाइनें मल्टीपल इनकम के सोर्स तो इनके हाथ में दिख रहे, पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
ये एक ही लाइन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको बताऊंगा। और बाकी की लाइनें धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। और एज पर पामिस्ट्री नॉलेज, ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग बाकी की लाइनें नहीं है जितनी होनी चाहिए। बस ये जो लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये लाइन, ये इनके जीवन में इनकम के सोर्स बढ़ाएगी। बाकी की लाइनें जैसे जैसे 43 के बाद धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होते जाएगी। तो एक्चुअल में जीवन का पूरा आनंद जो है पैसे का, वो 43 से इनको मिलना ज़्यादा चालू होगा। तो आशा रखता हूँ, हाँ, इतना जो लॉस है, ऐसा कोई बड़ा लॉस कभी भी जीवन में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।